सब लोगों को नमस्कार। मैं तो स्तब्ध हूँ। कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि एक आदमी जो इतना जिंदा था, जिंदगी से भरा हुआ था और वो एकदम से ऐसे चला जाएगा। माहौल खराब है, इसमें बुराई नहीं। फिर भी हम लोग आशावादी हैं और आशाओं से सारे आगे बढ़ते रहे हैं। लेकिन ये जो घटनाक्रम है, ये बहुत बड़ा धक्का है। मुझे याद है कि 2002 में जब संविधान संशोधन हुआ था, 21A, राइट टू एजुकेशन, उसके बाद शिक्षा का अधिकार कैसा हो, उसकी शक्ल कैसी हो, रूपरेखा कैसी हो, इस पर बहुत विचार विमर्श सब जगह चल रहे थे। और उसी बीच में कई बार मेरा इनसे मुलाकात करना हुआ और हम लोग चाह रहे थे कि एक कॉमन एजुकेशन सिस्टम खड़ा हो, जैसा कि अभी आप भी जिक्र कर रहे थे कि चाहे धनवान हो चाहे निर्धन, शिक्षा एक समान होनी चाहिए। ये वो बेसिक थॉट था जिसको लेके हम लोग आगे चल रहे थे। और मैं ही नहीं था, मेरे साथ में लगभग 170 उस वक्त सांसद भी थे, लोकसभा राज्यसभा के, लगभग हर पार्टी। एक बहुत बड़ा मूवमेंट निकल के आया था। लेकिन 2002 के बाद मुझे लगा कि जैसे प्रतिक्रियावादी शक्तियां खुल के सामने आ गई और उन्होंने जो बेसिक स्पिरिट थी उसको स्क्वीज करके जो कानून बना के दिया है 2009 में, उसमें मल्टीटियरिंग सोसाइटी का मल्टीटियरिंग रिफ्लेक्ट हो रहा था। भांति भांति की शिक्षा बन के आई और ये वो उलझन थी, ये वो बेचैनी थी, तो उनको ही नहीं हम सब लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती। हम लोग मिलते थे, बैठते थे, बात करते थे। वो तो बहुत ही क्लास 1 एक्टिविस्ट रहे हैं और लगभग हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। मुझको हमेशा इससे बड़ी आशा थी कि ये कोई शख्सियत है जो एक स्तंभ के तरीके से सारे मोमेंटम को जोड़ के रखेंगे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह लोग काम कर रहे थे, बहुत से लोग इन्वॉल्व थे आपके इनके साथ में। तो ही वाज अ काइंड ऑफ ए पिवट, वो इसका सोर्स थे कि जहां से सब लोग जुड़े हुए। और मैं तो 2009 में इलेक्शन हार गया था लोकसभा का, उसके बावजूद भी इन लोगों से मिलके लगता था कि रास्ता बंद नहीं हुआ है, अभी भी संघर्ष का रास्ता खुला हुआ है। और मैं जब दोबारा से 14 में राज्यसभा में आया, उसके बाद से हम लोग के संपर्क और मूवमेंट बहुत बढ़ गए थे। और हालांकि उसके बाद में इधर 2014 के बाद देश के हालात एकदम से बदलते चले गए। जो हमारे लक्ष्य थे, ऑब्जेक्टिव्स थे डेमोक्रेटिक सोसाइटी के, उसमें बड़ा कॉम्प्रोमाइज हो गया। और जिस तरीके से हम लोग एक ऐसा समाज, ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो चाइल्ड सेंट्रिक हो, इसकी सारी पॉलिसी चाइल्ड सेंट्रिक हो, सारा गवर्नमेंट का बजटिंग चाइल्ड सेंट्रिक हो, और वो चीज धीरे धीरे पीछे हटता चला गया। मुझे तो बहुत उम्मीद थी कि चलो हम लोग पार्लियामेंट में नहीं रह पाए, लेकिन कम से कम जो संघर्ष मैदान में चल रहा है उसमें अम्बरीश जी लीड कर रहे हैं और हम सब लोग उनके साथ लग गए। बहुत अफसोस हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे कि एक वैक्यूम बन गया, अंधेरा छा गया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वो आदमी इतना जिंदगी से भरा हुआ था, वो मर नहीं सकता, जिंदा रहेगा। वो अपने विचारों में, अपने संघर्षों में जिंदा रहेगा। और मुझे लगता है कि हम सब लोग जो साथ में काम कर रहे थे उनको इस बात को याद रखना होगा कि अम्बरीश कभी मर नहीं सकते। वो हमारे साथ में है और उस लक्ष्य के साथ में है जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जब तक वो लक्ष्य पूरा नहीं होता तब तक अम्बरीश जी तो विराम कर ही नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। और सभी साथी जो आज उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मैं समझता हूँ उनके दिल में जो अच्छी फीलिंग्स थी उनके लिए वो सामने निकल के आ रही है। मैं भी बहुत ही पर्सनली एग्रीव्ड हूँ, लेकिन समय की चाल है, अब मैं भी उनको श्रद्धांजलि देनी है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि उस संघर्ष को हमें मरने नहीं देना है, ऐसा मैं सोच के चलता हूँ। और अम्बरीश जी की याद में मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी लड़ाई जो कायम रहे, चलती रहे। हालात अभी विपरीत हैं, अभी आगे और भी विपरीत हो सकते हैं जैसा कि हमें दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये लड़ाई थामनी नहीं चाहिए। मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूँ कि अम्बरीश जी को अपनी यादों में जिंदा रखे, वो मरने के लायक आदमी नहीं थे। धन्यवाद। Amrish was not just did not only have a presence within India but across the world.
we have, as I was saying earlier, we have presence. हमारे साथ साथी लोग हैं लगभग हर कॉन्टिनेंट से जिन्होंने अमरीश भाई के साथ काम किया है। उन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ किशोर सिंह जी हैं जो भूतपूर्व यूएन स्पेशल रैपिटियर ऑन राइट टू एजुकेशन है। ओवर टू यू किशोर सिंह जी।